नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपका और आपके साथियों का इटावा स्टूडियो से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है वह 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप लोग अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से वॉच कर सकते हो। जैसा कि कारक चल रहे थे, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या होते हैं, तो कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताया जाए, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताया जाए, उसे हम कारक कहते हैं। और ये हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके साथ विभक्तियां चलती हैं कि ये जो लिखी हुई हैं चिन्ह, कारक चिन्ह कह लें या विभक्ति कह लें, इन्हें ही विभक्ति कहते हैं कि इनसे संबोधन होता है कि किस कारक की बात हो रही है। जैसे कर्ता की, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के लिए या के द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके के और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो पहला कारक है कर्ता। कर्ता और कर्म मैं समझा चुका हूं। आज हेडिंग डालेंगे करण कारक। हेडिंग नंबर 3 रहेगी करण कारक। करण कारक आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। करण कारक, करण कारक हेडिंग रहेगी करण कारक। इसकी परिभाषा लिखेंगे। हेडिंग रहेगी करण कारक। इसकी परिभाषा रहेगी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। लिख सकते हैं जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। या हम कह लें के द्वारा, या हम कह लें के द्वारा जो विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होता है के द्वारा, या हम कह लें जिस वाक्य में साधन के द्वारा जिस वाक्य में साधन के द्वारा क्रिया होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। या हम कह लें जिस वाक्य में साधन के द्वारा, किसके द्वारा? साधन के द्वारा। तो करण की विभक्ति होती है से, या हम कह लें के द्वारा। किसके द्वारा? साधन के द्वारा। तो जैसे हम वाक्य लिख सकते हैं, जैसे एक वाक्य लिख सकते हैं, जैसे वाक्य लिखें या उदाहरण लिखें। राम ने कलम से पत्र लिखा।
राम ने कलम से पत्र लिखा, याम कह लें, याम कह लें, याम कह लें। गौरव ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। गौरव ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। हम कह सकते हैं कि राम ने, यहाँ जो राम है वह कर्ता कारक है क्योंकि ने विभक्ति लगी हुई है, ने विभक्ति लगी हुई है। यहाँ कलम से, तो जो से शब्द आया है, से जो विभक्ति आई है, से विभक्ति आई है, इससे पता चलता है कि साधन इसके पहले लिखा होगा, साधन इसके पहले लिखा होगा। तो जो कलम है, अगर पूछ दिया जाए वाक्य में रेखांकित शब्द कलम में कौन सा कारक होगा, तो कलम में करण कारक होगा क्योंकि से विभक्ति लगी हुई है, साधन का कार्य कर रही है कलम, और यहाँ कुल्हाड़ी साधन का कार्य कर रही है। गौरव ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। किससे काटा? कुल्हाड़ी से काटा। तो कुल्हाड़ी साधन है। किससे लिखा? कलम से लिखा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उन्हें हम करण कारक में लिखेंगे, उन्हें हम करण कारक में लिखेंगे। याम कह लें, याम कह लें। जो विकलांगता वाले वाक्य होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, विकलांगता वाले वाक्य होंगे, याम कह लें। व्यवस्था वाले होंगे, व्यवस्था वाले होंगे। विकलांगता वाले जैसे वाक्य होंगे व्यवस्था वाले होंगे, या हम कह लें व्याकुलता वाले वाक्य होंगे, व्याकुलता वाले वाक्य होंगे, या हम कह लें के द्वारा वाक्य होंगे, के द्वारा। तो इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे विकलांगता के वाक्य बनेंगे। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, किससे लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है। व्यवस्था, व्यवस्था कोई विवश हो जाता है कार्य करने के लिए, उसमें करण कारक होगा। व्याकुलता कोई व्याकुल हो जाता है, उसमें भी करण कारक होगा, या फिर के द्वारा। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला कारक देखेंगे संप्रदान कारक। अगला देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसके पॉइंट नंबर 4 रहेगा संप्रदान कारक। इसकी जो परिभाषा रहेगी, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, या फिर किसी को दान दिया जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। इसकी परिभाषा लिखेंगे, संप्रदान की परिभाषा लिखेंगे, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, या हम कह लें, जिसके लिए क्रिया की जाती है, या हम कह लें जिसे कोई वस्तु दी जाती है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए क्रिया की जाती है, वहां संप्रदान कारक होगा। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, संप्रदान की विभक्ति है के लिए या को, या मुझे कोई वस्तु दी गई, वहां संप्रदान कारक होगा। इसका उदाहरण लिखेंगे,
या विभक्ति लिखी हुई है, इसकी जो विभक्ति होगी, विभक्ति के लिए, या हम कह लें जिस वाक्य में के लिए और को विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण लिखेंगे, जिसके लिए के विभक्ति या को विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे भूखे व्यक्ति के लिए खाना लाओ। भूखे व्यक्ति के लिए, यहाँ जो के लिए है किस व्यक्ति के लिए? भूखा व्यक्ति है। किस व्यक्ति के लिए? भूखा व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति शब्द है उसे रेखांकित कर दिया जाए और पूछ दिया जाए विभक्ति शब्द में कौन सा कारक होगा, तो संप्रदान होगा, क्योंकि विभक्ति जो व्यक्ति है वह भूखा है और उसके लिए के लिए विभक्ति का यूज हुआ है। या हम अगला लिख दें, राम लक्ष्मण को पुस्तक देता है। राम लक्ष्मण को पुस्तक देता है। यहाँ जो को विभक्ति है वो लक्ष्मण के लिए है, यानी लक्ष्मण को पुस्तक मिल रही है। यहाँ जो लिखा हुआ है जिससे कोई वस्तु दी जाए, तो लक्ष्मण को वस्तु दी जा रही है। को विभक्ति वस्तु देने के लिए आई है, ना कि कर्म के लिए आई है। कर्म के लिए को विभक्ति नहीं आई है, लक्ष्मण के लिए आई है, यानी वस्तु देने के लिए आई है। तो अगर पूछ दिया जाए लक्ष्मण शब्द में कौन सी कारक या विभक्ति होगी, तो को विभक्ति होगी और कारक होगा संप्रदान कारक। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो लिखेंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य जैसे रुचि के लिए, या हम कह लें प्रसन्न के लिए, या हम कह लें ईर्ष्या के लिए, या हम कह लें अलम के लिए, नम, अलम या स्वाहा के लिए। रुचि के लिए कोई वाक्य है, या प्रसन्नता के लिए कोई वाक्य है, ईर्ष्या के लिए कोई वाक्य है, नम के लिए कोई वाक्य है, अलम के लिए, स्वाहा के लिए है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह संप्रदान कारक के वाक्य माने जाएंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगला, अपादान कारक। अगला देखेंगे अपादान कारक, कारक नंबर 5। हेडिंग रहेगी अपादान कारक। अपादान कारक, हेडिंग नंबर 5, अपादान कारक। इसकी जो परिभाषा रहेगी, जहां एक संज्ञा का दूसरी
संज्ञा से अलगाव प्रकट हो, अलगाव प्रकट हो। जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव प्रकट हो या अलग होना सूचित हो, जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव प्रकट हो या अलग होना सूचित हो, वहाँ अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। या हम कह लें जिस वाक्य में जिस वाक्य में से विभक्ति लेकिन अलग होने के लिए, अलगाव के लिए, जिस वाक्य में से विभक्ति का प्रयोग होता है, से विभक्ति का प्रयोग हो, वहाँ अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से लड़का गिरा। तो जो से विभक्ति है ये पेड़ और पत्तों को अलग कर रही है, यानी पेड़ भी संज्ञा है, पत्ते भी संज्ञा है, तो पेड़ से पत्ते को अलग कर रही है से विभक्ति, तो इस पूरे वाक्य में अपादान कारक होगा। उसी प्रकार से छत भी संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है, छत से लड़का अलग हो रहा है, गिर रहा है, तो से विभक्ति जो है वह अपादान कारक को दर्शा रही है, से विभक्ति जो है वह अपादान कारक को दर्शा रही है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे, किसी के लिए घृणा उत्पन्न हो या निषेधता हो, घृणा हो या निषेधता हो या भय हो या अध्ययन किया जाए, किसी के लिए घृणा उत्पन्न हो रही हो या निषेधता उत्पन्न हो रही हो या भय उत्पन्न हो रहा हो, तो इस तरह के वाक्य में अपादान कारक होता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगला कारक, देखेंगे संबंध कारक। कारक नंबर 6, संबंध कारक। संबंध कारक, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जहां एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाया जाए या सूचित हो वहाँ संबंध कारक होता है। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाया जाए या सूचित हो सके, वहाँ संबंध कारक होता है। या हम कह लें
जहाँ 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 संबंध दर्शाने के लिए संबंध दर्शाने के लिए का विभक्ति या हम कह लें की विभक्ति या हम कह लें के विभक्ति का प्रयोग होता है का प्रयोग होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित हो सके या का की के रा री रे ना नी ने का संबंध दर्शाया जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राम का लड़का श्याम का भाई। तो जो का विभक्ति है ये एक संज्ञा यानी राम दूसरी संज्ञा यानी लड़का से संबंध बता रहा है कि राम का ये लड़का है, श्याम का ये भाई है। या हम कह लें मेरा भाई। तो रा री रे मैं सर्वनाम हूँ, भाई संज्ञा है, तो रा री रे ना नी ने इस प्रकार के जो वाक्य शब्द आते हैं वह संबंध को दर्शाते हैं। या हम कह लें अपना मित्र या अपने दोस्त ना ने रा री रे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं वह संबंध कारक के वाक्य कहे जाते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अधिकरण कारक। अब हेडिंग डालेंगे अधिकरण कारक। हेडिंग रहेगी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसकी परिभाषा रहेगी जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर आधारित हो। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो। या हम कह लें वाक्य में मैं या पर विभक्ति का प्रयोग हो। पर विभक्ति का प्रयोग हो। उदाहरण देखेंगे। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे
महल में दीपक जल रहा है। महल में दीपक जल रहा है। तो जो मैं है, मैं विभक्ति है, ये आधार बन रहा है, बता रहा है कि कहाँ पर दीपक जल रहा है, तो महल में दीपक जल रहा है। दीपक कहाँ जल रहा है? महल में। जो दीपक है उसका आधार है महल। या एक और उदाहरण देखें, जैसे छत पर कपड़े सूख रहे हैं। छत पर, कहाँ पर? छत पर। जो पर विभक्ति है और छत और कपड़े दोनों आधार बन रहे हैं, यानी कपड़े छत का आधार बन रहा है। तो ये जो पर विभक्ति है ये बता रही है कि अधिकरण कारक है। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला और लास्ट रहेगा ये संबोधन कारक। अगला देखेंगे और ये लास्ट रहेगा। आठ नंबर संबोधन कारक। लास्ट रहेगा संबोधन कारक। जहां पुकारने या चेतावनी देने, जहां पुकारने चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए संबोधित किया जाता हो। जहां पुकारने चेतावनी देने या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए संबोधित किया जा रहा हो, वहाँ संबोधन कारक होगा। या हम कह लें हे, अरे जैसी विभक्ति का प्रयोग होता है। हे, अरे जैसी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य लिखेंगे जैसे वाक्य लिखेंगे, उदाहरण रहेगा हे ईश्वर कृपा करो। हे ईश्वर कृपा करो। तो जो हे विभक्ति है ये बता रही है कि ईश्वर कृपा करो। हे बता रहा है कि संबोधित किया जा रहा है ईश्वर को कि मुझ पर कृपा करो। तो जैसे मैंने बताया था कि जो सात कारक हैं उनमें जो व्यक्ति होती हैं उनसे पहले संज्ञा या सर्वनाम लिखा जाएगा, लेकिन जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक में विभक्ति जो है वह पहले आएगी और संज्ञा या सर्वनाम शब्द बाद में आएगा। तो पहले विभक्ति है, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। या एक वाक्य और लिखें, अरे गौरव इधर आओ। अरे गौरव इधर आओ। या कह लें अजी सुनते हो। जैसे घर की महिलाएं बुलाती हैं अपने
हस्बैंड को अजी सुनते हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह संबोधन कारक के वाक्य होते हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कारक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।